राइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिकल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीसी एड्स बेसिकली होते क्या हैं और पीपीसी एड्स से आप किस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेसिकली पीपीसी एड जो होता है वो आपका पे पर क्लिक एड होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीसी एड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। पे पर क्लिक एड का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी क्लिक के लिए पे करेंगे तभी आपका डिडक्शन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर पीपीसी कैंपेन। और पीपीसी कैंपेन जो है वो आपके सर्च ऐड के लिए होता है। लेट्स अंडरस्टैंड बाय पीपीसी और सीपीसी बेस कैंपेन, जिसे हम पीपीसी पे पर क्लिक ऐड बोलते हैं, उसको किस तरह से बनाते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं कि आपके लिए वो कैसे बेनिफिट है और किस तरह से बेसिकली पीपीसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है गूगल आपके कस्टमर को रीच करता है, एंड किस टाइप की ऑडियंस आप उसमें बना सकते हैं, किस टाइप के कीवर्ड्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप के आपके हेडलाइंस आपको यूज़ करनी है, कैसे आपका डिस्क्रिप्शन रखना है, किस टाइप के एक्सटेंशंस को आपको यूज़ करना है। और इन्हीं सब चीज़ों को ढंग से समझने के लिए, ताकि आप अपनी एडवर्टीजमेंट बेस्ट तरीके से बना सके, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीपीसी एडवर्टीजमेंट होता क्या है। पीपीसी एडवर्टीजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट मतलब जब भी कोई आपके एड्स पे क्लिक करेगा और पे करेगा, मतलब जब भी कोई एड्स पे आपके क्लिक करेगा तभी आपको पे करना है, एल्स आपको नहीं पे करना है। मतलब इंप्रेशन के कोई पैसे नहीं है, क्लिक्स के पैसे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पीपीसी ऐड बेसिकली चलता किस तरह से। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करूँ, सपोज करिए एक प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सपोज करिए कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, आप कुछ भी टर्म सर्च कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग ये भी है, ये भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। नाउ पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ही इनके पैसे कटेंगे। दैट इज योर पे पर क्लिक एडवर्टीज। मतलब आप ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो क्लिक करने पे मेरे एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे काटो और उसी बेसिस पे जो है मैं अपनी एडवर्टीजमेंट चलाना चाहता हूँ ना। सेकंड चीज समझते हैं कि अब हमारे पास इनकी रैंकिंग अलग अलग है, ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। अगर मैं हर बार डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, अब देखिए जैसे मेरे पास एक वेबसाइट जो है टॉप पे आ रही है बार बार, जिस पर्टिकुलर लोकेशन में मैं हूँ, मैं जितनी बार सर्च करूंगा उतनी बार वो वेब पेज आ रहा है। देखिए नीचे के पेजेस जो है वो सारे के सारे चेंजेस आ रहा है। अब मेरे पास ऑर्गेनिक आने लग गया, दोबारा क्लिक करता हूँ मैं, मेरे पास फिर एक पेड आ रहा है, फिर ऑर्गेनिक आ रहा है, फिर नीचे जाएंगे फिर मेरे पास पेड एडवर्टीजमेंट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो रैंकिंग डिफाइंड होता है वो सबसे पहले कई फैक्टर्स पे डिफाइंड होता है। सबसे पहला जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंटेंट और लैंडिंग पेज के अंदर का कंटेंट। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं नहीं, एड कॉपीज में आपने बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट लिखी है, सेम कीवर्ड आपने डाला है, उस पर कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपकी एडवर्टीजमेंट रैंक करेंगी। ऐसा नहीं होता। रिलेवेंसी मैटर करती है। गूगल की पॉलिसी के अगर साथ जाएंगे तो वहां भी रिलेवेंसी ही मैटर करती है। आपकी जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन होगा लैंडिंग पेज पे, यूजर जितना ज़्यादा वहां पे अपना टाइम बिताएंगे, जितना ज़्यादा इंगेज होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी जो है रैंकिंग बढ़ती है। दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। जैसे सपोज करते हैं अगर मैं इन्हीं के पेज को खोलूं तो अगर आप देखें मेरे पर्टिकुलर एरिया में इनकी जो है एडवर्टीजमेंट टॉप पे आ रही है, क्योंकि इन्होंने लगभग सारा कंटेंट जो है अपने लैंडिंग पेज में अच्छे से जो है डाल रखा है। बढ़िया तरीके से एक लैंडिंग पेज बनी हुई है जिसमें डिटेल्ड है काफ़ी हद तक। नाउ आते हैं हमारे बैक करते हैं सेकंड पे और हम बाकी के एडवर्टीजमेंट में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है विच इज़ बेसिकली अगेन डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे चला रहे हैं और यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट शो हो रही है, राइट। एडवर्टीजमेंट का लैंडिंग पेज है। अब ये आया फर्स्ट फैक्टर। अब देख रहे हैं दोनों के अंदर कंटेंट अच्छा है ना। दूसरा जो बेसिकली मेन बेसिकली फैक्टर है इसमें वो है पीपीसी का बिड, राइट। सो पीपीसी का बिड कैसे होगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के आपको बिड के लिए अगर मैं बात दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हमारे आते हैं कीवर्ड प्लानर पे, हम चेक करते हैं कि इस बेसिकली कीवर्ड के लिए कितना लोग बिड कर रहे हैं और उन्हीं के बेसिस पे हमारा दूसरा फैक्टर डिफाइन होगा। लोग जिस कीवर्ड के लिए जितना ज़्यादा बिड करना चाहते हैं उनके बेसिस पे उनकी रैंकिंग भी अप एंड डाउन होती है। दैट टोटली वॉलाटाइल है, इसमें कोई फिक्स नहीं कि जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट में लैंडिंग पेज में आपकी डिटेल नहीं है और फिर आप 50 रुपये बिड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर 15 रुपये बिड है, अगर उसकी जगह 50 बिड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गूगल फर्स्ट प्रायोरिटी देता है हमेशा रिलेवेंसी को और कंटेंट को। अगर आपका कंटेंट अंदर जो डाला हुआ है वो आपके कीवर्ड से बहुत अच्छा मैच करता है तो डेफिनेटली आपका रैंक अप होगा। टाइम भी लगेगा, ये नहीं कि आज आपने करा तो अगले दिन ही आपको जो है टॉप पेज पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता।
टाइम लगता है उसके साथ। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके सेशंस बनते जाएंगे, आपके पेज पे लोग स्टे करना स्टार्ट कर देंगे, आपके कीवर्ड बेसिकली जो है उस लेवल पे आपके कीवर्ड की बिडिंग हाई होगी और उसी बेस पे रिलेवेंसी होगी, उसी बेस पे आपकी जो है रैंकिंग अप होती है, राइट ना। जैसे अगर मैं टर्म यहाँ पे सर्च करूँ मार्केटिंग, और अगर हम यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इंडिया के बेस पे मैं कीवर्ड को लेके जा रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया के लिए भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने एरिया के लिए चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी गुड़गांव में हूँ। अगर मैं गुड़गांव सिटी के टारगेटिंग में करूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पर बेसिकली, और टू बी वेरी कंफर्म मैं ये कर दूँ कि इसका जो डेटा होता है वो ऐसा कोई डेटा नहीं होता कि यही चल रहा है, ये बेसिकली आइडियाज भी डेटा होता है। ये एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं होता, बट 90% आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि बेसिकली हाँ ये चीज़ चल रहा है बेसिकली। बट लेकिन जो सर्चिंग हो रही है उसके लिए कंफर्म तरीका ये है कि आप यहाँ पे टाइप करें, आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और बिडिंग के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि लोएस्ट बिडिंग 38 रुपीज़ जा रही है, मैक्सिमम 199 रुपीज़ तक जा रही है, राइट। तो इसके बीच में जिन्होंने जितना जिस अकॉर्डिंग अपना जो है बिल्ड लगाया होगा उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग अप जाएगी। दिस इज योर सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो आपका रहता है वो होता है क्वालिटी स्कोर का। नाउ क्वालिटी स्कोर क्या होता है? क्वालिटी स्कोर होता है आपकी हर कीवर्ड की क्वालिटी स्कोर। एंड चौथा फैक्टर बेसिकली मैं उसके साथ भी कंफर्म करूंगा, क्वालिटी स्कोर ये रहता है कि आपके जो कीवर्ड है, आपने लैंडिंग पेज भी डाला, आपने कीवर्ड भी डाल दिया, अब आपकी कीवर्ड लैंडिंग पेज के बीच में गूगल की आपकी क्या क्वालिटी स्कोर रह रही है, राइट। तो गूगल का 10 के अंदर एक क्वालिटी स्कोर होता है। अगर आपके 5 से क्वालिटी स्कोर ऊपर है या 6 से ऊपर है या 8-9 क्वालिटी स्कोर है, इसका मतलब वो कीवर्ड सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि वो जो आपकी लैंडिंग पेज है उसके अंदर वो कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है, और आपका क्वालिटी स्कोर आपके लैंडिंग पेज से बेसिकली आपका जो कीवर्ड है वो लैंडिंग पेज से आपका मिलता है। तो उसी बेसिस पे आपकी क्वालिटी स्कोर जो है अप होती है, उसी बेस पे आपके रैंकिंग भी अप होती है ना। तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप बेसिकली सर्च इंजन में अपनी जगह कैसे लेते हैं। अब जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे पीपीसी ऐड टाइप कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 2 रिजल्ट मिल रहे हैं। एक रिजल्ट मिल रहा है मेरे को सैमरश का और एक रिजल्ट मिल रहा है मेरे को क्लेवर एड्स का, राइट। अगर मैं इसमें दोबारा सर्च करता हूँ, देखिए मेरे को यहाँ पे सैमरश जो है बेसिकली जगह को पूरा घेर के रखा है उन्होंने। दैट इज बेसिकली योर सर्च इंप्रेशन। आप सर्च इंप्रेशन अपना कितना गैदर करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, एसेट्स जो होते हैं हमारे पीपीसी एड्स और किसी भी एड के हमारे एसेट्स होते हैं। तो इसमें एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मेरा एसेट है यहाँ पर है हेडलाइंस, फिर है मेरा डिस्क्रिप्शन, फिर मेरा ये साइट लिंक एक्सटेंशन, उसके बाद बाकी के भी एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सटेंशन और अपनी सारी डिटेल डाल के अपनी जगह घेर सकते हो उतना आप घेर सकते हो। मेन जो बेस्ट काम मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे बेसिकली पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस है, कि जितना ज़्यादा आप सर्च रिजल्ट में अपनी स्पेस घेर पाओगे उतना ही अच्छा आपका जो है ऐड माना जाएगा, उतना ही अच्छा आपके ऊपर जाएगी। तो चारों फैक्टरों को आपको लेके ध्यान में चलना होता है एंड देन आपका एडवर्टीजमेंट बेस्ट होता है। एंड पीपीसी एडवर्टीजमेंट इस केस में सबसे हाईएस्ट होता है। इवन दो पीपीसी एनालिस्ट की सैलरी भी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, बिकॉज कंपनियां ज़्यादातर जो है पीपीसी एडवर्टीजमेंट कराती है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज बेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बेस, क्योंकि दोनों जगह चलता है। आपकी सर्विसेज में भी चलेगा, प्रोडक्ट बेस में भी चलेगा। और पीपीसी एडवर्टीजमेंट खास बात सबसे ज़्यादा मेन जो सब लोगों को अच्छी लगती है और वो क्यों प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपको तभी पे करना जब कोई कस्टमर आपके कीवर्ड पे क्लिक करेगा। अब जितनी बढ़िया ऑडियंस रखेंगे उतनी बढ़िया ऑडियंस जो है आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगी। तो टोटली डिपेंडेबल चीज़ आपके ऊपर है कि आपने क्या अपना अनुमान लगा के अपनी कीवर्ड रखी है, आपने अपनी कितनी अच्छी सर्च जो है अपनी ब्रेनस्टॉर्म करी है, आपने कितनी अच्छी जो है अपनी रिसर्च करी है इन टर्म्स ऑफ आपके कीवर्ड में, आपने कितनी अच्छी रिसर्च करी है, आपने आपके लैंडिंग पेज में कितनी अच्छी रिसर्च करी है। दैट्स टोटली डिपेंडेबल ऑन यू। सबसे पहले जब भी आप पीपीसी एडवर्टीजमेंट बनाए तो बेस्ट तरीका यही है पीपीसी एडवर्टीजमेंट बनाने का कि पहले अपने कीवर्ड को चूज करें, फिर उसको अपने लैंडिंग पेज में देखें या फिर अपनी वेबसाइट बना लिए तो वेबसाइट में अपने कीवर्ड की एक इम्प्लीमेंटेशन रखिए। आपके टाइटल टैग्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बेसिकली वेबसाइट में हेडलाइंस होनी चाहिए, आपके सेक्शंस पूरे अच्छे होने चाहिए, आपके जो है कीवर्ड स्टफिंग प्रॉपर लेवल पे होनी चाहिए, तभी जाके आपका कीवर्ड काम करेगा। कीवर्ड काम करेगा तो आपकी पीपीसी की रैंकिंग अप होगी, क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, क्वालिटी स्कोर होगा, रैंकिंग अप होगी। तो जेन्युइन सी बात है, जितना पैसा आपने खर्च किया उतने पैसे में आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, उतना अच्छा बिजनेस मिलेगा। टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं। बट जो पीपीसी एडवर्टीजमेंट है उसका तो जो कहना है वो बेसिकली यही बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से एडवर्टीजमेंट करें। आई होप कि पीपीसी एडवर्टीजमेंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैं पीपीसी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस
उससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड किस तरह से आपको काम करना है, इसकी मैं पूरी जो है एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ। आप जो है इस चैनल को अगर इतने एंड तक आपने देखा तो वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही साथ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस टाइप की डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। मार्केटिंग प्रैक्टिकल की तरफ से मैं रमेश मंडल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।